हेलो दोस्तों, मैं श्री राम सैनी। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि किसी 3D कंपोनेंट को देख करके उसका 2D स्केच तैयार करना है या उसका ऑर्थोग्राफी व्यू आपको बनाना है तो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं, या फिर किसी स्केच के थ्रू और आप 3D ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। आइए देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे 2D। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल के अंदर जो ड्राइंग्स बनती हैं उसके अंदर 2 डायमेंशंस के ऊपर ही सारा वर्क होता है, और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है हमारा वो चलता है एक्स वाई, यानी सारी वैल्यूज़ हमारी 2D यानी 2 डायमेंशंस के ऊपर ही वर्किंग रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है या कोई भी कंपोनेंट है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया जो कि 3D के अंदर दिख रहा है आपको। अगर आपको इसका 2D स्केच तैयार करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट और लेफ़्ट। लेकिन ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 व्यूज़ के अंदर हमारा पूरी ड्राइंग कवर करते हैं हम लोग। कौन कौन से होते हैं? टॉप, फ्रंट और उसका साइड। टॉप से हम उसकी बॉटम के डायमेंशंस कवर कर सकते हैं, फ्रंट से बैक के डायमेंशंस कवर कर सकते हैं और राइट से लेफ़्ट के डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं। यानी 3 व्यूज़ के अंदर हम पूरे ड्राइंग के डायमेंशंस को कवर करके उसका स्केच तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आप 2D स्केच कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों, 2D स्केच के लिए इसके तीनों व्यूज़ को आपको अलग अलग से बनाना पड़ता है। कि हम बात करते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट हम ऊपर टॉप बना लेते हैं। अगर हम इसको टॉप से देखें तो ये व्यू हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद इसको सेंटर लाइन से प्रेजेंट करते हुए हम नीचे लेके आएंगे और इसके जस्ट नीचे इसका फ्रंट व्यू हम प्रेजेंट करेंगे, और यहाँ से सेंटर लाइन लेते हुए आगे चढ़ेंगे और यहाँ पे इसके जस्ट साइड में इसका साइड व्यू प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों, ये टॉप व्यू हो गया इसका, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया और ये इसका साइड व्यू हो गया। आप देख रहे हैं कि इसका हमने 2D स्केच तैयार कर दिया, और आपका ये जो एलिवेशन तैयार हुआ है हमारा, इसको हम पूरे एलिवेशन को बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू। और आप देख रहे हैं कि टॉप ऊपर है, फ्रंट नीचे है, साइड इस साइड में है। तो इस वाले जो प्रोजेक्शन व्यू है इसको हम बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इंडस्ट्रीज के अंदर 2 तरह के प्रोजेक्शन व्यूज यूज़ किए जाते हैं, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। अगर आपको इसी ड्राइंग को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना होता तो वो किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ देखते हैं एक बार। अगर आप बनाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है दोस्तों कि इस ड्राइंग का फ्रंट ऊपर आता है, फ्रंट के साथ साइड आता है और फ्रंट के जस्ट नीचे टॉप आता है। ये फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया और इसके जस्ट नीचे टॉप हो गया। यानी ये जो प्रोजेक्शन व्यू हमारा तैयार हुआ ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन व्यू तैयार हुआ। तो इस तरीके से हम 2D के अंदर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन व्यू को स्केच कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इन दोनों व्यूज़ के अंदर टॉप जो दिख रहा है इसके अंदर भी 2 वैल्यूज़ ही यूज़ हो रही है, यानी 2 डायमेंशंस के ऊपर वर्क हो रहा है। फ्रंट में भी 2 डायमेंशन है और साइड में भी 2 डायमेंशन पे वर्क हो रहा है। यानी ये हमारी सारी ड्राइंग्स 2 डायमेंशंस के ऊपर बनी है। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, 2D का सेकंड पार्ट, कि अगर हमारे पास किसी कटिंग प्रोफाइल को अगर हम शो करना चाहते हैं 2D स्केच के अंदर, मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये सेम बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर एक टॉप से इसके अंदर एक होल है कुछ इस तरीके से, और ये जो होल है दोस्तों ये डाया 10 का होल है, और डाया 10 का जो होल है और इसकी जो डेप्थ है यानी गहराई नीचे की वो हमने ले ली 50 mm। यानी पूरी आर पार थ्रू होल नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट होके 50 mm पे जा कर के फिनिश हो रहा है। अगर आपको ये कटिंग प्रोफाइल की ड्राइंग आपको अगर यहाँ पे स्केच के थ्रू समझाना होगा तो हम कैसे समझा सकते हैं।
वो देखते हैं कि सबसे पहले टॉप व्यू तो सेम ही बनेगा इसका। कुछ हम टॉप व्यू बना लेते हैं पहले, इस तरीके का ही रहेगा। फिर उसका सेंटर लाइन लेकर के फ्रंट व्यू बना लेते हैं और उसकी सेंटर लाइन लेकर के साइड व्यू बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक यहाँ पे सेंटर लाइन आ जाएगी, मीन्स ये व्यू तो ऐसे दिखाई देगा। अब हम इस कटिंग प्रोफाइल को इस ड्राइंग व्यू के अंदर कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, वो देखते हैं। आप देख रहे हैं कि सर्कल का जो होलो है वो हमारा टॉप फेस पे दिखाई दे रहा है, यानी टॉप से ये होल प्रेजेंट हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके जो टॉप वाला जो व्यू है हमारा, उसके अंदर इस होल को आप प्रॉपरली दिखाएंगे जहाँ पे ये जिस लोकेशन पे ये आ रहा है वहाँ पे। सेकंड, अब आप देखते हैं फ्रंट व्यू। अगर मैं बात करूं कि फ्रंट व्यू की, तो आप देखेंगे कि फ्रंट व्यू के अंदर कोई भी होल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी बैक साइड में इसकी डेप्थ के अंदर कहीं ना कहीं जाकर के होल आपका आ रहा है। तो उस होल को आप अपने ड्राइंग व्यू के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा। उसको आप कैसे दिखाएंगे कि जिस जगह पे भी आ रहा है हमारा, उसको आप हिडन लाइन यानी डॉटेड लाइन से आप इसको प्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। जितना ये डाया का है उस डाया पर आप इसको दिखाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आर पार थ्रू होल नहीं है, 50 mm की डेप्थ पे जाकर के स्टॉप हो रहा है, यानी 50 mm पे जाके ये होल हमारा स्टॉप हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको 50 mm के बाद जा कर के और इसको फिनिश कर देंगे डॉटेड लाइन को कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, आपको अगर कोई भी ऐसा कट प्रोफाइल दिखाना होगा तो आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपने फ्रंट व्यू के अंदर। जैसा ये अपने फ्रंट में बनाया, ऐसा ही सेम साइड व्यू के अंदर भी हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई होल दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके बैक साइड में जाके कहीं ना कहीं होल आ रहा है। तो उसको भी हम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। जिस लोकेशन पे ये है वहाँ पे सेम आप डॉटेड लाइन से उसको प्रेजेंट करेंगे और सेम 50 mm की डेप्थ तक जा कर के और वहाँ पे उसको आप सेम स्टॉप कर देंगे कुछ इस तरीके से। और आप इसको डायमेंशनिंग कर सकते हैं कि 50 mm, और इसकी जो गहराई है उसको आप यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। और इसका जो डाया है 10, उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं 10, अगर आपको यहाँ दिखाना है तो, या फिर आप डाया 10 लिख सकते हैं, डाया 10 ऐसे। ओके दोस्तों, तो ऐसे अगर कोई कटिंग प्रोफाइल आपकी किसी ड्राइंग में आ रही है तो उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो ड्राइंग का हमारा ये सेकंड पार्ट हो गया 2D का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि कट सेक्शन। कट सेक्शन क्या होता है? कट सेक्शन ड्राइंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के अंदर कट सेक्शन को यूज़ किया जाता है। कट सेक्शन क्या होता है देखते हैं। कट सेक्शन बेसिकली यूज़ किस लिए होता है? टॉपिक का नाम है कट सेक्शन। कट सेक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं कि अगर आपका ये जो जॉब हमारे पास है, वर्क पीस है, अगर ये कास्टिंग करके बनाया हुआ गया है, यानी अगर आपने कोई मेटल को पिघला करके और कास्टिंग करके डाई के थ्रू उसको बनाया है, तो कट सेक्शन का यूज़ करते हैं प्रॉपरली क्वालिटी चेक के लिए कि अगर हम इस पार्ट को यहाँ से सेंटर से इसको ऐसे काट दें तो ये पार्ट ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद हमको दिखाई देगा कि इसके अंदर कोई बीच में बबल्स तो नहीं है, कोई एयर तो नहीं है, प्रॉपर मेटल फिल है या नहीं है। तो कट सेक्शन का प्रॉपर यूज़ पहले ही उस लेवल पे हम कर सकते हैं। सेकंड, ये किस मेटल का बना हुआ है वो पार्ट जानने के लिए भी कट सेक्शन का यूज़ किया जाता है कि अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को किसी अदर मटेरियल से कोटिंग कर दें तो बाहर से देख करके आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि ये किस मेटल का बना हुआ जॉब है। तो कट सेक्शन जब इसको काटोगे आप पार्ट को, तो इसका जो रफ फेस आपको दिखाई देगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये किस मेटल से बना हुआ जॉब है। तो कट सेक्शन का जो यूज़ हम इसलिए भी करते हैं। तीसरा, ये जो हमारे पास सर्कल जो होलो इसमें अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ये होल प्रोफाइल सीधा है या टेपर है या कितने mm पे जाके स्टॉप हो रहा है, उसको प्रॉपर आप मेज़र कैसे करेंगे, उसके लिए भी इस पार्ट को काटना पड़ेगा। तो कट सेक्शन को हमेशा हम इन 3 पर्पज़ से यूज़ करते हैं कि मेटल प्रॉपर फिल है या नहीं है, किस मेटल से बना हुआ जॉब है, या फिर कोई भी कटिंग प्रोफाइल आ रही है तो वो प्रॉपर है या नहीं है। तो उसके लिए कट सेक्शन का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो अगर मैं इस पार्ट को बीच में से ऐसे काट देता हूँ और कटने के बाद ये जॉब हमारा यहाँ से
इरेज कर देता हूँ। यानी अब हमारे पास इसका ये हिस्सा बच गया और आप देखेंगे जब ये कट जाएगा तो ये इसका एरिया ओपनली दिखने लग जाएगा जो सर्कल है वो। लेकिन ये क्या है 50 mm पे जाके फिनिश हो रहा है, तो 50 mm तक ही आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये कट सेक्शन काटने के बाद ड्राइंग कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो दोस्तों अगर इसका आपको कट सेक्शन का ड्राइंग व्यू बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे हम कि टॉप व्यू से आप देखोगे तो ये पार्ट आधा हो चुका है, यानी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फ्रंट व्यू से आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू से इसकी जो हाइट है वो तो प्रॉपर ही रहेगी, लेकिन जो पार्ट फुल था वो हाफ हो चुका है तो हाफ डायमेंशन पे रहेगा। और जब आप इसको साइड से देखेंगे इस साइड से तो इसकी लेंथ विड्थ दोनों बराबर हैं, तो ये जॉब हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, सेम ऐसा ही रहेगा। अब आप इस होलो को कैसे दर्शाओगे इसके अंदर? टॉप के अंदर तो होल प्रॉपर आपको दिख ही रहा है, जैसा है वैसा दिखेगा। फ्रंट व्यू से आप देखेंगे तो इसका हाफ होल यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो उसको इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ से डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करेंगे और 50 mm पे जाके इसको फिनिश कर देंगे इस तरीके से। और साइड व्यू से आप देखेंगे तो साइड व्यू में आप देखेंगे जब इसको काट दिया हमने तो ये जो होल है ये प्रॉपरली आपके सामने ओपन हो चुका है। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे? जैसा ये दिख रहा है वैसा सेम यहाँ पर दिखाएंगे स्ट्रेट लाइनिंग से। ऐसे एक लाइन लेंगे और ऐसे एक लाइन लेंगे डाया के अकॉर्डिंग और उसको सेम आप 50 mm के बाद फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों कट सेक्शन की ड्राइंग इस तरीके से डिज़ाइन की जाएगी आपकी। तो 2D के अंदर हमें 3 पार्ट पड़े। सिंपल आपका कोई ऑर्थोग्राफी व्यू बनाना है, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल कैसे बना सकते हैं वो। सेकंड, आपकी कोई कटिंग प्रोफाइल यूज़ हो रही है तो उसको कैसे आप ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से कैसे दिखाएंगे, हेडर लाइन से कैसे दिखाएंगे। थर्ड, आपका कोई कट सेक्शन प्रोफाइल है तो उसका ड्राइंग हम कैसे जनरेट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियोज़ के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कन्वर्जन लाइंस क्या क्या होती हैं, डायमेंशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लूप्रिंट रीडिंग क्या होती है, प्रोजेक्शन व्यूज़ क्या क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे की नए नए वीडियोज़, नए नए एजुकेशनल वीडियोज़ आपके मिलते रहें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अदर लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे उनको ये प्रॉपर नॉलेज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।